नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पुलिस जेल वार्डर और फायरमैन परीक्षा को ध्यान में रखते हुए श्रृंखला परीक्षण और समरूपता के कुछ ऐसे अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के प्रश्नों को जो कि विगत यूपी पुलिस की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो देखते हैं ये पहला प्रश्न। इसमें आप देख रहे हैं कि दो चाप है, एक बाईं तरफ है और एक दाईं तरफ है। अगर दोनों ही चाप पलट जाए एक दूसरे के विपरीत दिशा में तो ये वृत्त का आकार ले लेंगे। फिर इसी तरह से ये जो दोनों आकृतियां हैं अगर पलट जाती हैं तो ऐसी आकृति का निर्माण होगा जो कि सी के जैसे दिखेगी। अगला प्रश्न है बहुत ही आसान। तो त्रिभुज जो है चतुर्भुज में बदल जा रहा है, यानी एक भुजा की वृद्धि हो जा रही। पहला परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन ये कि चतुर्भुज तो बन रहा है लेकिन वो डबल बन रहा है, यानी ये भी एक वृद्धि हो जा रही है। तो अब चतुर्भुज है तो एक पंचभुज आकृति होगी, लेकिन एक ही नहीं बल्कि दो पंचभुज आकृति होगी। तो ऐसा किस में है? तो विकल्प सी में है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है सी। अगला प्रश्न, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2009 की परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रश्न। तो ये प्रश्न बहुत ही कंफ्यूजन वाला था उस समय, लेकिन आयोग का आंसर जब आया तो प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही था। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो इस कोण से एक भुजा निकल रही जो कि सामने वाली भुजा के एकदम बीचों बीच काटती है। फिर इस कोण से एक भुजा निकलती है और सामने वाली भुजा के एकदम बीचों बीच काटती है। फिर इस कोण से एक भुजा निकलती है और सामने वाली भुजा के एकदम बीचों बीच काटती है। अगर इसी बात को अगर इसमें ध्यान रखा जाए तो इस कोण से एक आकृति निकलेगी और सामने वाली भुजा के एकदम बीचों बीच काटेगी। यहाँ से भी निकलेगी बीचों बीच काटेगी, यहाँ से भी निकलेगी बीचों बीच काटेगी, यहाँ से भी निकलेगी बीचों बीच काटेगी, और ये दिखेगा विकल्प बी की तरह। यहां पर गलती से आंसर सी दिया हुआ, लेकिन आयोग का आंसर बी है जो कि बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है बिल्कुल आसान। वृत्त है तो वृत्त में ये क्या कर दिया है? ये जंगले जैसी आकृति एक कैसी बना दे रहा है यहां पे। तो यहां पर आकृति देखिए ऐसी 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 बन जा रही है। तो फिर ऐसी आकृति वर्ग में भी बन जाएगी जो कि विकल्प सी में। बहुत ही आसान प्रश्न है। अगले प्रश्न देखिए, नीचे से ऊपर की तरफ आकृतियां जो है गायब हो रही है। पिछले इसमें क्या हुआ है? तो काली वाली आकृति गायब हुई, अब उसके ऊपर ये वाली आकृति गायब होगी, फिर उसके ऊपर ये वाली आकृति। अब जब बाहर वाली आकृति गायब होगी तो सबसे ऊपर वाला पंचभुज बचा रह जाएगा जो कि विकल्प ए में भी दिख रहा है और सी में भी। लेकिन सबसे ऊपर वाली आकृति बचेगी तो सी से ज़्यादा अच्छा विकल्प है विकल्प ए, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर है, इसलिए हमारा आंसर ए ही सही हो जाता है। अगला प्रश्न, किसी भी श्रृंखला परीक्षण के प्रश्न में आपको यह ध्यान देना होता है कि पिछली आकृति से अगली आकृति में क्या परिवर्तन हुआ, फिर पिछली आकृति से उसी हिसाब से अगले में क्या परिवर्तन हुआ, और उसी तरीके से हम आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह के तरीके से हम इस प्रश्न को भी देखते हैं अगर ध्यान से। तो इसे अगर हम जूम करें तो देखेंगे तो इसमें कितने त्रिभुज हैं? एक, इस आकृति में 1 2 3 और भीतर भी एक त्रिभुज है, यानी कि 4 त्रिभुज हैं। लेकिन अगली आकृति में जब आप ध्यान से देखेंगे तो वर्ग कितने हैं? तो वर्ग है इसमें केवल 1 2 3 है वर्ग। इसमें 4 त्रिभुज, इसमें 3 ही वर्ग हैं। बाहर वाले वर्ग को आप काउंट नहीं करें क्योंकि ये प्रश्न वाला वर्ग होता है। तो अब यहाँ पे और आकृतियां भुजा में बढ़ोतरी हो रही है। 3 भुजा है तो 4 भुजा, लेकिन संख्या में एक घटोत्तरी हो जा रही है। यहाँ पे पंचभुज है तो अब क्या होगा? तो षटभुज होगा, क्योंकि भुजाओं की संख्या एक बढ़ जाती है। लेकिन 2 आकृतियां हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक आकृति होगी, इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, इस आकृति को ध्यान से देखेंगे तो ये आकृति जो है घड़ी के दिशा में, अधिकतर आकृतियां घड़ी के दिशा में या विपरीत दिशा में घूमती हैं 45 अंश या 90 अंश। तो इसमें आकृतियां घड़ी के दिशा में 90 अंश घूमती है। तो फिर यहाँ से अब हम इसको छोड़ देते हैं समरूपता की तरह। अगर इसको हम देखें तो फिर घड़ी की दिशा में अगर घूमेगी आकृति तो आप कल्पना करके देखेंगे तो आपको आंसर ए जैसा समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वृत्त है जो कि खड़ा वृत्त है, तो इसमें खड़ा जैसा वर्ग है। अब सोया हुआ वृत्त है तो इसमें सोया जैसा आयत होगा, तो हमारा आंसर हो जाता है ए। अगला प्रश्न है, इसमें देखिए एक तीर है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज तीर के विपरीत में है एंटी क्लॉकवाइज तीर, यानी विपरीत दिशा में। तो अब दाएं है तो एक तीर हो जाएगा, बाएं वाला हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब इस चित्र को थोड़ा सा जूम करके देखिए इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ पे त्रिभुज यहाँ पर है, बस
देखिए आकृतियां, एक प्रश्न में कई आकृतियां हो सकती हैं। आप किसी एक आकृति पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आंसर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। सभी आकृतियों को एक साथ नहीं देखना चाहिए। तो हम त्रिभुज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो त्रिभुज क्या हुआ अगले में, तो यहाँ पर चला गया है। हमें खड़े यहीं पे रहना है, लेकिन हमको देखते हुए सब में जाना कि क्या परिवर्तन हो रहा है। तो अगले में त्रिभुज यहाँ गया है, यानी इस लोकेशन पे। फिर अगले में त्रिभुज यहाँ पे, यानी कि हमें समझ में आ गया कि क्लॉकवाइज 90 अंश त्रिभुज खिसक रहा है। तो अब यहाँ के बाद कहाँ का नंबर है त्रिभुज का, कि यहाँ पे, यानी कि एक वृत्त बनेगा जिसमें त्रिभुज यहाँ पर होगा। अब हम वृत्त को देख लेते हैं। तो वृत्त क्या है अगले में, यहाँ पर आया है। फिर अगले में देखेंगे तो नीचे आया है। अब नंबर है दाएं साइड में बीच में आने का, यानी वृत्त यहाँ पर होगा। त्रिभुज नीचे, अब वृत्त दाएं। किस विकल्प में है, त्रिभुज नीचे वृत्त दाएं, तो हमारा आंसर हो जाता है सी। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, इसमें भी दो परिवर्तन हो रहा है। ध्यान से देखेंगे तो जो वृत्त है, वृत्त एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। वृत्त जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और जो काला वाला भाग है क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अब ये एंटी क्लॉकवाइज जब घूमेगा तो वृत्त बन जाएगा ऐसे, और ऐसे बनने के बाद जब काला वाला भाग कहाँ पर होना चाहिए, काला वाला भाग होना चाहिए यहाँ पे, तो ये खसक के चला आएगा कहाँ पे, तो काला वाला भाग चला जाएगा, चूंकि इसे क्लॉकवाइज जाना है, यानी काला वाला भाग यहाँ पर चलाएगा। ये एक तरीके से और कह सकते हैं कि ये वाली और ये वाली आकृति सेम है, तो यहाँ वाली आकृति और यहाँ वाली आकृति सेम होगी। तो ऐसा किस विकल्प में है, तो ऐसा विकल्प है ए में। तो हमारा आंसर हो जाता है ए। अगला प्रश्न बिल्कुल आसान, 4, ये चीज़ 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो अब 1 होगा। तो 1 वाला कौन है, तो सिर्फ सी नहीं होगा, ये पता चल गया। अब बिंदु देखिए, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, तो अब 4 बिंदु वाला होगा। तो अब 4 बिंदु ना तो इसमें है ना तो इसमें है, अब केवल इसमें ही है। अब विकल्प सी पहले से ही कट गया, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ए। अगला प्रश्न है, देखिए ये जो, अब इस प्रश्न को जब ध्यान से देखेंगे तो ये जो आकृति की रेखा है, अगले वाले में क्या हो रहा है, तो अगले वाले में ये एंटी क्लॉकवाइज इसके यही भीतर चला जा रहा है। अब ये यहाँ पर है, तो एंटी क्लॉकवाइज भीतर यानी ऐसे चला जाएगा, यानी हमारा आंसर सी जैसा दिखेगा। अगला प्रश्न है, ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज क्या परिवर्तन हुआ है, तो त्रिभुज एक बर्फीनुमा चतुर्भुज से घिर जाता है। तो अब यानी कि एक भुजा बढ़ के घिर जाता है। तो अब पंचभुज है, तो पंचभुज क्या घिर जाएगा, तो पंचभुज है तो पंचभुज घिर जाएगा एक भुजा बढ़ के, यानी कि षटभुज से, षटभुज से घिर जाएगा। तो कौन सी आकृति हो जाएगी, तो पंचभुज जो षटभुज से घिरा हुआ है, तो एक देखिए बी में भी है सी में भी है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर त्रिभुज का जो नोक है ऊपर चिपका हुआ है, तो इसलिए ये पंचभुज जो है ये ऊपर नोक चिपका वाला, यानी विकल्प सी में, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है सी। अगला प्रश्न देखिए बिल्कुल आसान है, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, अब नंबर पूरा भर जाने का, यानी पूरे में भरा हुआ आकृति किस में है, तो ए में है। डी में भी है, लेकिन ये वर्गाकार है, जो कि हमें बर्फी जैसी आकृति चाहिए, तो इस तरह की आकृति सिर्फ विकल्प ए में है। अगले प्रश्न को देखिए, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बस इतना ही परिवर्तन हुआ कि बाहर वाली आकृति गायब हो गई है। तो अब बाहर वाली वर्ग यानी गायब हो जाएगा, तो कैसा दिखेगा, केवल ऐसा दिखेगा, जो कि विकल्प ए में है। बिल्कुल आसान प्रश्न। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और उत्तर देने का प्रयास करिए। तो इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ बाएं साइड वाली एक आकृति को आप इसमें से हटा दीजिए। इस आकृति को हटा देंगे तो देखिए नीचे वाली आकृति जैसा बिल्कुल दिखेगा। अब नीचे वाली आकृति प्राप्त करने के लिए क्या करना है, सिर्फ इस आकृति को गायब कर दीजिए। देखिए नीचे जैसी आकृति दिखी। अब नीचे वाली आकृति प्राप्त करने के लिए ये बाएं साइड वाली एक आकृति गायब कर दीजिए। अब नीचे वाला, अब इसके बाद क्या आएगा, तो बाएं साइड वाली आकृति गायब कर दीजिए, यानी कि इस तरह की आकृति आपको चाहिए, यानी ऐसी। तो ऐसा किसमें, विकल्प बी में है। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे आप, तो इसको जब ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ है, इसका नोक जो है पहले किसके साइड में था, इस साइड में है। अब अगली बार इसमें कैसे है, तो इस साइड में है, यानी यहाँ से यहाँ, यानी 45 अंश एंटी क्लॉकवाइज। फिर अब किस साइड में, तो यहाँ पे है, यानी कि सबसे पहले चौकोर का जो ये केंद्र भाग है यहाँ पे था, फिर यहाँ पे, अब यहाँ पे। अब नंबर है इस कोने पर आने का, यानी कि ये वृत्ताकार कहीं ना कहीं इस तरीके से इस कोने पर होगा। तो ऐसा किसमें, तो विकल्प डी में। इतने ही से हमारा आंसर मिल गया। अगर नहीं मिलता तो हम अन्य परिवर्तन पर भी ध्यान ले जाते हैं।
इस प्रश्न को देखिए, ये है ये वाली और ये आकृति और एक छोड़ के, अगर ध्यान से देखा जाए एक आकृति छोड़ के भी, तो आपको बातें आराम से समझ में आ जाएंगी। ये जो आकृति है इसके समान है, बस ये उलट गया है। ये वाली आकृति दो छोड़कर पलट गया है। अब ये वाली आकृति क्या होगी, दो छोड़ के यानी यहाँ पर पलट जाएगी, यानी कि पंचभुज एक ऐसा होगा जिसका मुख नीचे की तरफ होगा। तो ऐसा किस में है, तो ऐसा तो विकल्प ए में दिख रहा है, तो हमारा आंसर हो जाना चाहिए विकल्प ए। अगला प्रश्न देखिए, इसके भीतर, वृत्त के भीतर एक, त्रिभुज के भीतर एक वृत्त है, फिर चतुर्भुज के भीतर एक वृत्त हो गया, फिर पंचभुज के भीतर एक वृत्त हो गया, यानी अब षटभुज के भीतर एक वृत्त तो होगा ही। तो षटभुज के भीतर वृत्त सभी में है, और अक्षर कौन सा होगा, तो सी और ए में कितना अंतर है, ए के बाद बी सी, यानी कि 2 का अंतर है। माइनस में कहिए या प्लस में कहिए, 2 का अंतर है। तो एम से 2 में अंतर, एक तो ओ और पी हो सकता है, या 2 का अंतर यानी कि ओ हो सकता है। एम के बाद एन ओ, यानी प्लस में या माइनस में 2 का अंतर होना चाहिए। तो पी तो भी किसी विकल्प नहीं, इसलिए हम आंसर डी को टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, केवल एक आकृति को अगर ध्यान से देखा जाए तो त्रिभुज का ये जो तीर है, तीर का नोक इस साइड में है, फिर सीधे हो गया यानी 45 अंश घड़ी की दिशा में, फिर 45 अंश घड़ी की दिशा में, फिर इसमें देखिए तो एक, फिर 45 अंश घड़ी की दिशा में इसमें देखेंगे, फिर 45 अंश घड़ी की दिशा में। अब नंबर है नीचे की तरफ मुँह, नीचे की तरफ मुँह किस में है, तो विकल्प ए में होगा या बी में है, हमारा आंसर होगा। तो अब हम दूसरी आकृति को देखते हैं। दूसरी आकृति में अगर हम माचिस की तीली को ध्यान दें तो पहले इस कोने पर है, अगले में इस कोने पर, फिर इस कोने पर, यानी 45 अंश घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है, फिर इस कोने पर, फिर सीधा हो गया है, फिर अब नंबर है इस कोने पर आने का, यानी कि इस कोने पर बचे हुए विकल्पों में किस में है माचिस की तीली, तो विकल्प बी में है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी। थोड़ा सा इसे हम जूम कर लेते हैं। देखिए इसे, इस और इस आकृति में कोई खास अंतर नहीं है। अब ध्यान से देखिए, एल जैसा ये भी है, और 2 नंबर पर भी आकृति जो है वो एल जैसा ही बना हुआ है, कोई खास अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी दोनों ही आकृतियां एल जैसी हैं, लेकिन बस अंतर क्या है कि जहाँ पे माचिस की तीली बनी है वहाँ पे अगले आकृति में तीर बन गया, तीर का मुख बन गया है, और जहाँ पे तीर बना हुआ है इस आकृति में वहाँ माचिस की तीली बन गई, यानी कि काला बिंदु बन गया है, बस और कोई अंतर नहीं है। अब यहीं पे कहानी खत्म हो गई। अब दूसरे तीसरे में देखिए, अब इसमें भी ऐसी आकृति, 3 में भी और 4 में भी ऐसी आकृति है, लेकिन इसमें है तीर का मुंह, जहाँ पे वहाँ काला बिंदु आ गया है, जहाँ पे काला बिंदु वहाँ पे तीर का मुख आ गया है। अब ये बात खत्म हो गई। अब अगले में फिर एल जैसी आकृति, फिर एल ही जैसी आकृति होगी। अब बिंदु ऊपर है तो तीर ऊपर आ जाएगा, और जहाँ पे तीर है वहाँ पे बिंदु आ जाएगा। तो ऐसी किस आकृति में है, तो ऐसा है विकल्प बी में, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है बी। अगला प्रश्न देखेंगे, इसे भी जूम करते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, काला वाला भाग को आसानी से आप देख सकते हैं। काला वाला भाग कहाँ है, कितना घूम रहा है, तो 1 2 खाना क्लॉकवाइज घूम रहा है। फिर यहाँ से यहाँ देखिए कितना खाना घूम रहा है, 1 2 3 खाना क्लॉकवाइज घूम रहा है। फिर उसके बाद देखिए कहाँ चला गया, 1 फिर 2 खाना घूम रहा है, यानी कि 2 खाना 3 खाना 2 खाना, अब नंबर है 3 खाना घूमने का। तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, तो क्लॉकवाइज घूम रहा है चूँकि, तो 1 खाना यहाँ, 2 खाना और उसके बाद 3 खाना, यानी यहाँ पे काला जिसमें होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर काला किस में है, तो यहाँ पर काला है विकल्प डी में, तो हमारा आंसर हो जाता है विकल्प डी। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।